हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में और जीरो कैसे फाइंड करते हैं। हाउएवर आपने इसको पहले डन कर चुका है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए, द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक है ना। जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है भाई, ax प्लस बी होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? जो जनरल फॉर्म होगा लीनियर पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैज एग्जैक्टली वन जीरो, हैज एग्जैक्टली वन जीरो, दैट मींस ना एक से कम ना एक से ज्यादा। और अगर मैं इसके जीरो की बात करूं तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। क्या होगा, माइनस बी बाई ए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटरसेक्ट द x एक्सिस। इसका क्या मतलब है वो भी समझाता हूं आपको, ठीक है जी। देखिए, ax प्लस बी है, इसका जीरो फाइंड करने के लिए हमने जीरो फाइंड कब होगा कि भाई सिंपल है ये, अगर लेट से मैं इसको जीरो ढूंढना है तो मैं px है, मान लो इसको क्या बोल दिया मैंने, p ऑफ x, राइट ना। तो जीरो ढूंढने के लिए px क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इट मींस ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और यहां से मैं b को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस बी, और यहां से x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। और ये जो x की वैल्यू है यही क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो माइनस बी बाई, यहां पे याद रखो, जो माइनस बी बाई ए आया वो इस पॉलिनोमियल का क्या है साहब, जीरो है। समझ में आया कैसे जीरो ऑब्टेन करते हैं, जस्ट बाय पुटिंग द इक्वल टू जीरो। जीरो से इक्वेट करिए और x की वैल्यू ऑब्टेन कर लो, वही उस पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। ये तो बात हो गई जीरो फाइंड करने की। यहां पे नेक्स्ट में बोला क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटरसेक्ट द x एक्सिस। यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ax प्लस बी। देखो अभी हम पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है ना। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या रखना है, ये जो इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है ax प्लस बी, ठीक है ना। अगर मैंने एक जनरल सा लेट से मैंने ड्रॉ करा एक ग्राफ, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x डैश, ये y डैश है, और ये ओरिजिन है, ठीक है ना। मैंने एक जनरल ग्राफ बनाया। आपको पता है कि जो लीनियर होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है भाई, इसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेट से ये हमारा एक जनरल फॉर्म बना दिया मैंने, ax प्लस बी का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब मेरे को इसका जीरो ऑब्टेन करना है, तो बाय लुकिंग यहां पे बोला गया है कि ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का, x इंटरसेक्ट पे, x एक्सिस पे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही जीरो होगा। तो यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, इसका जो जीरो होगा यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो भी पॉइंट होगा, लेट से ये पॉइंट है, क्या बोल देता हूं मैं, जेड बोल देता हूं या डब्ल्यू बोल देता हूं, डब्ल्यू कॉमा जीरो, ठीक है ना। डब्ल्यू क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, तो ये जो डब्ल्यू होगा वही क्या होगा, इसका जीरो होगा। और यहाँ पे ग्राफ देख के पूछा जाए कि हाउ मेनी जीरोस, आपको बस देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है, तो एक बार कट किया है, तो यानी मतलब इसके पास एक जीरो होगा। याद रखना, लीनियर है तो एग्जैक्टली वन जीरो होता है, यानी एक बार तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। क्लियर है दोस्त, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम ऑफ वन पॉइंट। क्या, एट मैक्सिमम ऑफ वन पॉइंट, देयरफॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम ऑफ वन जीरो, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली बोल तो मैक्सिमम बोल सकते हो, क्योंकि जब भी इसका ग्राफ बनेगा सिर्फ एक ही बार वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है लाइन एक बार जब इंटरसेक्ट कर गई तो दोबारा वो लौट के नहीं आती है। समझ में आना, ठीक है। चलिए अब यहां से एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है,
फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल -2x + 5। ठीक है ना, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, लेट मैं इसको क्या बोल देता हूं, y = -2x + 5। ठीक है जी, इसका आप इसका जीरो ढूंढना है, तो जीरो इसका ढूंढने का जो बेसिक तरीका है वो क्या ढूंढेंगे कि भाई हमने इसको इक्वेट जीरो से कर दिया, ठीक है ना, और जीरो ढूंढ लेंगे। लेकिन हम ग्राफ से बनाना चाहते हैं, ग्राफ से कैसे जीरो जीरो ढूंढेंगे कि मतलब एक्स एक्सिस, हमने क्या सीखा, एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही जीरो होगा। ठीक है जी, तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम जीरो, इसके कुछ वैल्यूज ढूंढेंगे, एटलीस्ट 2 वैल्यूज आप ढूंढ लीजिए। ठीक है ना, एक्स की, देखिए एक्स की वैल्यूज डालते जाइए रैंडम, आपको वाई मिलता जाएगा। तो यहाँ पे एक बारी एक्स को जीरो डालिए, क्या डालिए, x = 0। जैसे x 0 डालेंगे, ये पूरी सिस्टम, ये -2 × 0 क्या होगा, 0, क्या बच गया, 5। ठीक है ना, एक बारी यहां पे 0 इक्वेट कर दो, आपको 0 इक्वेट कर दो, 0 इक्वेट करोगे तो क्या होगा, देखो यहां से सॉल्व करता हूं, -2x + 5 = 0। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए ये 2x = 5, x क्या आ गया, 5/2। x क्या आ गया भाई, 5/2। यही इसका जीरो है और x एक्सिस पे इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेगा। आगे चल के देख लेते हैं, और भी कुछ वैल्यू डालना है तो आप डाल लो। यहाँ पे लेट से 1 ले लिया x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो -2 × 1 -2 + 5, ये क्या आ गया, 3 आ गया। बस इसको हम पहले प्लॉट करके देखते हैं। चलिए जी, प्लॉट करना आपने सीखा ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपने क्या लिखा, 0 से 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे थोड़ा सा कम ले लेता हूं। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -1 -2, ये बना दिया। अब इसको जरा हम प्लॉट कर लेते हैं, इसका ग्राफ। तो देखिए ये प्लॉट क्या करना होता है, यहाँ पे 0,5, ठीक है, यहां से क्या साहब, यहां से 0,5, यहां से क्या 5/2, 0, और यहां से 1,3, इसी को हमें इसे प्लॉट करना है। ठीक है ना, 5/2 का मतलब 2.5, 0 भी समझ लो। ठीक है ना, दिस इज इक्विवेलेंट। सही है, अब चलिए 0,5, भाई जब भी x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस ये पॉइंट हमेशा कहां पे होगा, y एक्सिस। तो y एक्सिस यहां पे है, ये क्या है, 0,5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 5/2 यानी 2.5, 2.5 2 और 3 के बीच में होगा, यानी मतलब यहां पे होगा। ठीक है जी, यहां पे होगा ये 2.5, 2.5 यानी 5/2। ठीक है, और कॉमा 0 है, यानी मतलब ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ही होगा, यानी ये क्या हो गया, 5/2, 0। ठीक है, नेक्स्ट 1,3 है, तो 1 यहां और 3 यहां, लेट से ये तुम्हारा 1,3 हो गया। ठीक है जी, ये 1,3, मतलब एक इधर और 3 ऊपर, तो 1,3। अब अगर मैं इन्हीं तीनों पॉइंट को क्या करूं, ज्वाइन करूं, इन्हीं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो मुझे क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और किसका स्ट्रेट लाइन है भाई, ये -2x + 5 का। और यहाँ पे याद रखिए, ये देखिए, ये जहां पे इंटरसेक्ट किया है वही इसका 0 होगा। इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया है, -5/2, 0 पे, यानी इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा, -5/2, 0। और x एक्सिस पे देखिए सिर्फ एक बार ही कट किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो आपको 5/2 0 मिलेगा, हमने ग्राफ से दिखा दिया। द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y = -2x + 5 मीट्स द x एक्सिस। ठीक है ना, मतलब किस पॉइंट पे, वही इज द 0, वही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बना के दिखा दिया गया है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये लाइन ऐसे जा रही है, सीधी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 5/2, 0 पे, और यही इसका 0 है। और इसमें कितने 0 हैं, ग्राफ देख लो, x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बारी, लीनियर है तो एक बारी ही करेगा, तो यहाँ पे एक 0 आ गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन द फिगर बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको क्लियरली पता है, ग्राफ देख के सिर्फ यहाँ पे कुछ करना नहीं, जस्ट लुक एट द ग्राफ
और आंसर बताना होता है तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट गया है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, यानी एक जीरो होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एज ए ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। एक्स एक्सिस पे जितनी बार एक कट करेगा उतने जीरो होंगे, तो यहाँ पे एक बार कट के एक जीरो। एक ग्राफ एक तरीके से ऐसे हो गया, एक कल को ऐसा एक आ गया यहाँ, ठीक है ना। एक ग्राफ है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर इसमें पूछे कितने जीरो है, तो यहाँ पे क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन? नहीं, तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे? जीरो जीरो होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो लीनियर के बारे में आइडिया लग गया क्या? लीनियर के बारे में आइडिया लग गया? तो बिल्कुल आइडिया अगर लग गया है तो आपको देख के ही बता सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस। डन, समझ में आ गया? अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।